नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है हन यात्रा की। हन यात्रा हुए हैं 27वें बुद्ध गौतम बुद्ध की श्रृंखला में। तो कथा है कि एक बार दक्षिण भारत के एक राजा ने हन यात्रा को अपने यहाँ आमंत्रित किया। उनसे कहा, उनसे अनुनय विनय की कि आप आएं हमारे राज्य में और हमारे महल में आकर हमें कृतार्थ करें, हमें बुद्ध के वचनों से अनुग्रहित करें। क्योंकि इसके पहले भी मौका तो बहुत बार हुआ कि बहुत बड़े विद्वान लोग थे, बहुत पहुँचे हुए लोग थे जो बुद्ध के वचनों का, उनके अर्थों का प्रचार प्रसार किया करते थे। लेकिन मैं उन सभी को छोड़ता गया सिर्फ इसी आशा में कि किसी दिन आपको आमंत्रित करूंगा और आपके मुख से सीधे मैं बुद्ध के वचनों को सुनूंगा। क्योंकि बुद्ध के वचनों के मर्म को समझने के लिए बुद्ध जैसी योग्यता का व्यक्ति भी होना चाहिए। और आप स्वयं बुद्ध हैं, आप स्वयं बुद्धत्व को उपलब्ध हो चुके हैं। इसलिए अगर आप आएं और कृपा करें, मेरे राज्य में आकर, मेरे महल में आकर मुझे बुद्ध के सूत्रों से अवगत कराएं, उनके रहस्यों को उद्घाटित करें, मेरा परिचय कराएं, तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। तो हन यात्रा उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और उसके राज्य पहुंचते हैं। राजा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पूरे नगर को ऐसे सजवाया जैसे कोई उत्सव हो, और राजा के लिए ये किसी उत्सव से कम था भी नहीं, क्योंकि उसके जीवन भर की अभिलाषा आज पूरी होनी थी। बुद्ध के वचनों को स्वयं बुद्ध के द्वारा सुनना एक परम सौभाग्य की बात थी। तो हन यात्रा आते हैं, उसके राजमहल में आसन ग्रहण करते हैं। उनके साथ में उनका एक परिचर भी होता है, उनका एक सहयोगी जो उनकी सेवा शुश्रूषा किया करता था। तो वो दोनों आते हैं, बैठते हैं। राजा उनका स्वागत करता है और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता है कि अब आप कुछ सुनाएं, बुद्ध के सूत्रों को उद्घाटित करें, उनके रहस्यों को मुझे समझाने की कृपा करें। तो हन यात्रा कहते हैं कि ठीक है, और वो शांत होकर बैठ जाते हैं। राजा तो चकित हो जाता है जब वो देखता है कि उनका जो परिचर है, उनका जो सहयोगी है, बुद्ध के सूत्रों को वही सुनाने लगा, और हन यात्रा चुपचाप मौन होकर बैठे रहे। अब राजा थोड़ा परेशान भी होता है, क्योंकि वो तो चाहता था कि स्वयं हन यात्रा कुछ उन्हें सुनाते, बुद्ध के सूत्रों का रहस्य जो है वो स्पष्ट करते। लेकिन वो देखता है कि उनका जो सहयोगी है वही सब सूत्रों को बता रहा है, वही उनका पाठ कर रहा है। और सहयोगी ऐसा भी नहीं कोई प्रकांड विद्वान होता, वो भी एक सामान्य सा व्यक्ति लग रहा था, क्योंकि उसका पाठ भी बिल्कुल सामान्य था, कहीं कहीं व्याकरण में अशुद्धियां भी थीं। तो राजा थोड़ा विचलित होता है, किंतु सम्मानवश वह चुप बैठा रहता है। तो जब उन सूत्रों का पाठ समाप्त हो जाता है तो राजा फिर हन यात्रा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि क्षमा करें, लेकिन मैं तो चाहता था आपसे सुनना, आपके द्वारा सुनना बुद्ध के वचनों को, उन रहस्यों को मैं समझ पाऊं, इसलिए तो मैंने आपको आमंत्रित किया था। लेकिन ये क्या, आपके सहयोगी ने ही पूरे सूत्र पाठ किए? तो हन यात्रा मुस्कुराकर कहते हैं कि राजन, तुम उतने बुद्धिमान सिद्ध नहीं हुए जितना मैंने आशा की थी। मैं तो समझता था कि तुम समझोगे, तुम सुनोगे उस संगीत को जो मेरे भीतर बज रहा था, जो सूत्रों का पाठ मैंने किया उसे तुम भी सुनोगे। लेकिन देखता हूं तुमने तो कुछ सुना ही नहीं। राजा तो और भी आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है, मैंने सुना नहीं, आप तो शांत ही बैठे रहे। आपका जो सहयोगी है, आपका जो अनुचर है, सूत्र पाठ तो सब उसी ने किया। तो हन यात्रा कहते हैं कि नहीं राजन,
पाठ तो मैं ही कर रहा था, संदेश तो मैं ही सुना रहा था। बुद्धत्व का जो गूढ़तम रहस्य है, जो सूत्र है बुद्धत्व को उपलब्ध होने का, वही तो मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुम सुन नहीं सके। तुम शब्दों के खोल में ही अटके रहे। तुम उस सहयोगी के, उस मेरे अनुचर के शब्दों में ही टटोलते रहे, उसी की व्याकरण को तुम सुधारते रहे, लेकिन तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। अगर तुमने ध्यान दिया होता तो तुमने देखा होता कि मैं जो संदेश दे रहा था वही तो एकमात्र संदेश है। राजा विनती करता है कि थोड़ा और स्पष्ट करें, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। तो हनयात्रा कहते हैं कि बुद्ध का सूत्र है जागरूकता, और तुमने अगर ध्यान दिया होता तो तुमने देखा होता मैं श्वास ले रहा था पूरी जागरूकता के साथ। श्वास आती थी, श्वास जाती थी, और उसमें एक परम संगीत था। उस श्वासों के आने जाने में परम लयबद्धता थी, जिसे तुम चूक गए। उस शांति को तुमने छोड़ दिया। तुम शोर में उलझे रहे, तुम शब्दों में उलझे रहे, अपने विचारों में उलझे रहे। तुम उस मौन संगीत से वंचित हो गए। तब राजा कहता है कि हाँ, अब मुझे ध्यान पड़ता है कि आप जो शांत बैठे थे वो मात्र शांति नहीं थी, वो मात्र मौन नहीं था, उसमें एक तारतम्यता थी, उसमें एक संगीत था। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बहुत शांत लोगों को देखा। मैं भी कभी कभी शांत बैठता हूँ, लेकिन आपकी शांति भिन्न थी, वो अलौकिक थी, किसी और संसार की थी, किसी और आयाम की थी। तो आप मुझे क्षमा करें और मुझे दीक्षित करें कि मैं भी वैसे ही श्वासों को ले सकूं, उसी जागरूकता के साथ, उसी प्रगाढ़ होश के साथ मैं भी श्वास लेना सीख सकूं, उस परम विश्राम को उपलब्ध हो सकूं। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो देखें, कभी कभी हम शब्दों के चक्कर में, विचारों के शोर में मौन संगीत को चूक जाते हैं। हम जब किसी से मिलते भी हैं तो हम उसके शब्दों में ही उसे टटोलने की कोशिश करते हैं। और अगर गौर से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि शब्द जो हैं वो एक पर्दे का काम करते हैं। अक्सर तो हम बात ही इसलिए करते हैं कि सामने वाला कहीं हम तक गहरी दृष्टि में हमारे भीतर को टटोल न ले, और उससे बचने के लिए ही हम बोला करते हैं। नहीं तो अगर हम शांत रहे तो हमारे काफ़ी रहस्य उसे पता चल सकते हैं। अगर उसके पास वो गहरी नज़र है तो वो भांप लेता है, और यही वो भांप ना ले हम बोलना शुरू कर देते हैं, हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अन्यथा बोलना बहुत कुछ अर्थ नहीं रखता। हम अपने जीवन में भी देखें कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम कितना ही उसे शब्दों में व्यक्त करें, लेकिन शब्द हमारे उस भाव को प्रकट कर नहीं पाते। जब हम शब्दों में प्रकट नहीं कर पाते तो हम आलिंगन कर लेते हैं, और आलिंगन में भाव काफी कुछ तक प्रतिसंवेदित हो जाता है। लेकिन अगर हान यात्रा की बात सुने, उसके उस सूत्र को समझें, तो हम पाएंगे कि गहरे में हमारी श्वासें हमें बता देती हैं कि इस समय हमारा मनोभाव क्या चल रहा है। और अगर हम पूरे ध्यान से, पूरे होश के साथ, पूरी जागरूकता के साथ अपनी श्वासों को देखना शुरू करें, तो हम पाएंगे हमारे हर मनोभाव के साथ हमारी सांसों का जो तारतम्य है वो बदलता जाता है, उनका सुर बदल जाता है। कभी आप करके देखें ये प्रयोग अपने साथ भी। जब कभी आपको क्रोध आ रहा हो तो आप क्रोध पर ध्यान ना देके अपने सांसों पर ध्यान दें, और प्रयास करें कि आपकी जो सांसें चल रही हैं उन सांसों का जो तारतम्य है
वो ना टूटने पाए, वो ना बिगड़ने पाए, वो वैसा ही चलता रहे। और फिर आप क्रोध करने का प्रयास करें तो आप क्रोध कर ना पाएंगे। जब भी हम प्रेम करते हैं, क्रोध करते हैं, वासना में उतरते हैं, किसी लोभ में उतरते हैं, हमारी सांसों का जो तारतम्य है वो बदल जाता है, उनका सुर बदल जाता है। और तब हम पाएंगे कि हमारी सांसें कभी भी प्राकृतिक तौर से नहीं चल पाती। हम हमेशा किसी ना किसी मनोभाव में उलझे रहते हैं, डूबे रहते हैं। तो हमारी सांसें भी वही बात बताती हैं, वही संकेत हमें करती हैं कि हम सामान्य नहीं हैं, सामान्य से हट चुके हैं। अब हम प्राकृतिक नहीं हैं, हमारी सांसें प्राकृतिक तारतम्य में नहीं चल रही, उनका सुर बिगड़ा हुआ है। तो देखें, अपनी सांसों पर और सांसों पर ध्यान देने से धीरे धीरे आप पाते हैं कि आपकी श्वासों में एक लयबद्धता आती जा रही है। और जैसे जैसे वो लयबद्धता आपको पकड़ में आने लगेगी, आप पाएंगे कि आप और शांत होने लगे। श्वासों की लयबद्धता को अगर हमने गौर करना शुरू कर दिया तो हमारे अंदर से बहुत कुछ है जो कचरा है वो छूटने लगता है, वो झड़ने लगता है। हमारी सांसें जब परम लयबद्धता को उपलब्ध हो जाती हैं तो हम परम शांति को उपलब्ध हो जाते हैं। प्रयोग करें, अपनी श्वासों के साथ उनकी लयबद्धता को पकड़ने का प्रयास करें, पूरे होश के साथ, पूरी जागरूकता के साथ। बुद्ध की जो पद्धति थी विपस्सना की, वो और कुछ नहीं, मात्र यही थी। एक ये छोटा सा सूत्र, एक ये छोटा सा तरीका अब परम शांति को पा लेने का। बैठ जाएं कभी घड़ी दो घड़ी और देखें आपकी श्वासें कैसे चल रही हैं। तब आप पाएंगे कि श्वासों की जो उथल पुथल है धीरे धीरे वो शांत होने लगती है। और जैसे जैसे श्वासों की उथल पुथल शांत होने लगती है, उनमें एक लयबद्धता आने लगती है। और उस मौन संगीत में आप पाते हैं कि आप स्वयं भी शांत होते जा रहे हैं। तो कभी खेलें इसके साथ भी, अपने मनोभावों के साथ भी, कि अपने श्वासों को तो संयत रखें, लयबद्ध रखें, और तब प्रयास करें कि आप क्रोध कर सकें, लोभ कर सकें, काम वासना में उतर सकें। तो आप पाएंगे कि ऐसा कुछ भी संभव नहीं। इन सबको करने के लिए आपकी श्वासों को अस्त व्यस्त होना ही होता है। और अगर आप अपने जीवन में अस्त व्यस्तता को छोड़ना चाहते हैं, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो सीधा सा सरल सा उपाय है कि अपनी श्वासों पर ध्यान देना शुरू करें, उनकी लयबद्धता पर गौर करना शुरू करें, पूरे होश के साथ, पूरी जागरूकता के साथ। और आप पाएंगे कि आपके जीवन में मौन संगीत छाने लगा है, आपके आसपास की आबो हवा बदलने लगी है, आपके आसपास की खुशबू बदलने लगी है। तो देखें, कभी कभी प्रयोग करें अपनी श्वासों के ऊपर भी। दिन में कभी भी बैठ जाएं घड़ी दो घड़ी और इस प्रयोग को कुछ दिनों तक करके देखें। और हम तो कहेंगे कि किसी भी प्रयोग को उसके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 महीनों का प्रयोग करें, और इसमें कुछ जाता भी नहीं। और इन 3 महीनों में पाएंगे कि आपका व्यक्तित्व बहुत कुछ बदल गया है। आपके व्यक्तित्व में एक शांति आ गई है, आपकी अस्त व्यस्तता कम होने लगी है। अब आप ज्यादा शांत, ज्यादा संयत और ज्यादा प्रफुल्ल रहने लगे हैं। आपकी आभा लोगों को भी शांति प्रदान करती है। अब आपके पास बैठकर लोग अच्छा महसूस करते हैं, प्रसन्न महसूस करते हैं, शांत महसूस करते हैं, प्रेम पूर्ण महसूस करते हैं। तो यही प्रेम पूर्ण आमंत्रण देते हैं आप सभी को कि करें थोड़ा प्रयोग अपनी श्वासों के साथ और सुने उस मौन संगीत को जो अनवरत बज रहा है पूरे अस्तित्व में
और उसके तार आपके अंदर भी झनकृत हो रहे हैं, जहां पर आहत नहीं अनाहत नाच चल रहा है। नमस्कार।